भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीम् तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महामनाः। ॐ त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जनो भवसि विश्वतो मुखः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी
विनायको वन्दे वाणी विनायको व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। योगपूर्णं तपोनिष्ठं वेदमूर्तिं यशस्विनं गौरवर्णं गुरुश्रेष्ठं भगवत्या सुशोभितं कारुण्यामृतं सागरं शिष्यभक्तादिसेवितं श्रीरामं सद्गुरुं ध्यायेत् तमाचार्य वरं प्रभुम्। मातृवत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी भवाब्धाव पारे महादुःखभीरो प्रकामी प्रलोभः प्रमत्तः कुसंसारपाश प्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं 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 न जानामि दानं न च ध्यानयोगम्
न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं 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 त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तं व्रतं वापि मातर् गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारहीनः कुदृष्टिः कुवाक्य प्रबन्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि ब्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथे स्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृतं भवान्यष्टकं सम्पूर्णम् वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए वंदनिया माता जी की जय हो। बोलिए गायत्री माता की जय हो। अम्बे मैया की जय हो। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय हो। बोलो भाई सब संतन की जय हो। वेद व्यास जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पूज्य गुरुदेव
परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में चैत्र नवरात्रि की पावन वेला में जन जन में आदि शक्ति जगत जननी के लीलाओं का गायन करने हेतु आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण की भावना से प्रत्येक जनमानस में मातृशक्ति के प्रति भक्ति भाव का संचार करने हेतु समस्त ग्रामवासियों द्वारा आयोजित नवदिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के आज प्रथम सत्र में व्यास मंच के समक्ष उपस्थित सभी महानुभाव श्रोतागण, लाउड स्पीकर के माध्यम से विभिन्न स्थानों से श्रीमद् देवी भागवत के दिव्य भावों का श्रवण लाभ प्राप्त करने वाले तथा हमारे YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम का वर्तमान में भी एवं भविष्य में भी श्रवण लाभ प्राप्त करने वाले सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, आप सबके हृदय में विराजमान आदि शक्ति पराम्बा भगवती के दिव्य चेतना को बारंबार प्रणम्य निवेदित करते हुए आइए श्रद्धा पूर्वक आज की चर्चा का हम सभी शुभारंभ करें। विषय वस्तु में प्रवेश हो उसके पूर्व खूब भाव से, खूब श्रद्धा से माँ की छोटी सी अत्यंत मधुर प्रार्थना हम सभी गुनगुनाएंगे। प्रकृति भी हमारी माता है और यहाँ सब कुछ माँ की इच्छा से ही होता है। जिस समय में हम सब इस ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ चाहते थे, संभवतः वह समय प्रकृति माता को स्वीकार नहीं था। इस निमित्त एक दिन विलंब से इस ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हम सबकी दृष्टि में संपन्न हो रहा है, पर वास्तव में मां की जब इच्छा होती है तभी उनके बच्चे, उनके भक्तगण, उनके साधकगण उनकी ही इच्छा से निमित्त मात्र बनकर के सभी क्रियाकलाप संपन्न करते हैं। सो इस भाव से कि जगत जननी आदि शक्ति की इच्छा से ही हम सभी यहाँ बैठकर इस ज्ञान यज्ञ का पावन शुभारंभ करने जा रहे हैं। उन्हीं माँ के चरणों में अपनी प्रार्थना समर्पित करें। सब भावपूर्वक तालियां बजाते हुए गुनगुनाएंगे, दोहराएंगे और श्रद्धा पूर्वक दोहराएंगे। बोलिए गायत्री माता की जय, बोलिए अम्बे मैया की जय, बोलिए दुर्गा मैया की जय। हॉर्न देना बीच बीच में।
ओम कर लो माँ स्वीकार हमारे पूजन को, बाटे विमल प्रसाद तुम्हारा जन जन को। कर लो माँ स्वीकार हमारे पूजन को, कर लो माँ स्वीकार हमारे पूजन को। बाटे विमल प्रसाद तुम्हारा जन जन को, बाटे विमल प्रसाद तुम्हारा जन जन को। कर लो माँ स्वीकार हमारे पूजन को, कर लो माँ स्वीकार हमारे पूजन को। एक साथ तालियां बजाइए और सब भावपूर्वक दोहराइए। पीछे जो लोग बैठे हैं आप लोग भी आगे आ जाइए, अपनी अपनी कुर्सियां लेकर के वहां से खड़े होकर के आगे आ जाइए। निर्मल हृदय बने शुभ आसन, निर्मल हृदय बने शुभ आसन। हो अवतरण तुम्हारा पावन, हो अवतरण तुम्हारा पावन। पाद्य अर्घ्य प्रेमाश्रु बने तब, पाद्य अर्घ्य प्रेमाश्रु बने तब। पुष्प बने सद्भाव मृदुल सब, पुष्प बने सद्भाव मृदुल सब। मन में उठा उछाह तुम्हारे वंदन को, मन में उठा उछाह तुम्हारे वंदन को। बाटे विमल प्रसाद तुम्हारा जन जन को, बाटे विमल प्रसाद तुम्हारा जन जन को। चंदन ज्यों सुविचार चढ़ाए, चंदन ज्यों सुविचार चढ़ाए। अक्षत शुभ संकल्प कहाए, अक्षत शुभ संकल्प कहाए। सत्कर्मों की धूप जलाए, सत्कर्मों की धूप जलाए। जग हितार्थ यह यज्ञ रचाए, जग हितार्थ यह यज्ञ रचाए। श्वास श्वास अर्पित हो तेरे अर्चन को, श्वास श्वास अर्पित हो तेरे अर्चन को। बाटे विमल प्रसाद तुम्हारा जन जन को, बाटे विमल प्रसाद तुम्हारा जन जन को।
जो साधन जग हित लग जाए, जो साधन जग हित लग जाए, वे ही शुभ नैवेद्य कहाए, वे ही शुभ नैवेद्य कहाए। प्राणों में लो लगे तुम्हारी, प्राणों में लो लगे तुम्हारी, यही आरती बने हमारी, यही आरती बने हमारी। कर दो मायों सफल हमारे जीवन को, कर दो मायों सफल हमारे जीवन को। बाटे विमल प्रसाद तुम्हारा जन जन को, बाटे विमल प्रसाद तुम्हारा जन जन को। कर लो मां स्वीकार हमारे पूजन को, कर लो मां स्वीकार हमारे पूजन को। बाटे विमल प्रसाद तुम्हारा जन जन को, बाटे विमल प्रसाद तुम्हारा जन जन को, बाटे विमल प्रसाद तुम्हारा जन जन को। बोलिए अम्बे मात की जय, बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय, बोलिए श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। साथियों, जीवन मुख्य रूप से 3 चीजों से मिलकर के बनता है। एक हमारा ये शरीर, दूसरा हमारा मन और तीसरा हमारी अंतरात्मा। बिना तन के भी जीवन संभव नहीं है, बिना मन के भी जीवन का आनंद नहीं है, और बिना आत्मा के भी जीवन की यात्रा संभव नहीं है। जन्म जन्मों से अंतरात्मा जीवन यात्रा पर है, जीवात्मा जीवन यात्रा पर है, पर जीवन की यात्रा को पूर्ण करने के लिए उसे तन और मन का सहारा लेना पड़ता है। बार बार वो जीवात्मा अनेक योनियों में बार बार जन्म लेता है, बार बार शरीर छोड़ता है, और हर बार एक नया शरीर, एक नया मन, ये उसके जीवन क्रम में निरंतर चलता रहता है। बड़ी गजब की बात यह है साथियों कि तन को भी जन्म देने वाली मां है, मन को भी सुंदर बनाने वाली मां होती है, और आत्मा का कल्याण करने वाली, आत्मा को पोषण देने वाली भी मां ही होती है। 9 महीने मां के गर्भ में रहकर ही इस तन का निर्माण होता है, और अपने विचार, अपने संस्कार, अपने व्यवहार, इन सब से ही गर्भ में रहने वाले जीव के मन का भी निर्माण होता है। तो तन का भी निर्माण मां से होता है, मां के गर्भ में होता है। मन का भी निर्माण मां के गर्भ में ही होता है, और अंतरात्मा का कल्याण भी मां के गर्भ में ही होता है। तीनों के लिए 3 शब्द अगर हम उपयोग करें, तन का निर्माण, मन का निर्माण और आत्मा का कल्याण। तन का निर्माण भी मां ही करती है, मन का निर्माण भी मां के द्वारा होता है, उस आदि शक्ति के द्वारा, और आत्मा का कल्याण
आत्मा का उद्धार भी मां के द्वारा ही होता है। भूख प्यास लगने पर तन को तृप्त करने वाली मातृशक्ति ही है। मन जब व्यथित हो, चिंतित हो, व्याकुल हो, उदास हो, निराश हो, तो उस मन को तुष्ट कर देने की सामर्थ्य भी मातृशक्ति के पास ही है। और तृप्ति तुष्टि के पश्चात आत्मा को परम शांति भी प्रदान करने की सामर्थ्य केवल और केवल जगत जननी मां के ही पास है। मां से ही तन को तृप्ति, मां से ही मन को तुष्टि, मां से ही आत्मा को शांति मिलती है। मां ही तन का निर्माण करती है, मां ही मन को निर्माण देती है और मां ही आत्मा का कल्याण करती है। जीवन मां से ही प्रारंभ होता है और मां में ही समा जाता है। मां से ही बच्चा जन्म लेकर के आता है और फिर मां में ही विलीन हो जाता है। मां के अतिरिक्त दूसरी कोई सत्ता इस ब्रह्मांड में बिल्कुल भी नहीं है, यह हमें विश्वास कर लेना चाहिए। इसीलिए जिस धरती पर हम हैं उस धरती को भी मां कहा गया है। जिस गौ माता के दुग्ध का पान करते हैं वो गौ भी हमारे लिए माता है। जिन नदियों के जल से हम अपनी प्यास बुझाते हैं वो नदियां भी हमारे लिए माता हैं। यहां तक कि जिस देश में हम हैं इस देश को भी मां कहकर के पुकारा गया है। भारत को भी माता कहा गया है। देश, नदियां प्रकृति से भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए साथियों, भारतीय संस्कृति में प्रकृति को भी मां कहकर के पुकारा गया है। सो कोई भी मां के आंचल से अलग नहीं है। सब मां की ही छांव में है, सब मां के ही संरक्षण में है। बल्कि यूं कह लें कि सब मां की गोद में ही बैठे हैं। अनुभव करने की आवश्यकता है। अगर हम ये मान लेते हैं कि वास्तव में धरती हमारी माता है तो फिर हम मां की गोद में ही बैठे हैं। अगर हम ये मान लेते हैं कि प्रकृति के ही वातावरण में, पर्यावरण में, प्रकृति के ही आवरण में हम श्वास ले रहे हैं, ये प्रकृति भी हमारी माता है। और जिस जल का पान करके हम अपने जीवन को तृप्त करते हैं वो जल भी उन नदियों से आता है और नदियों को भी हमारे यहाँ मां कहकर के पुकारा गया है। तो केवल जन्म देने वाली ही माता माता नहीं होती। एक माता तो इस शरीर को जन्म देती है, पर एक माता जो हमारी अंतरात्मा को जन्म देती है। एक व्यक्तिगत व्यष्टिगत माता है और एक समष्टिगत माता है। जो व्यष्टिगत माता है वो जन्मदायिनी है, जो इस जन्म में मिली, और जो समष्टिगत माता है वही साथियों आदि शक्ति है। वो पराम्बा भगवती है, जिनसे सारी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिनसे सारी सृष्टि का जन्म हुआ। तो तन को भी तृप्त करने वाली, मन को भी तुष्ट करने वाली और आत्मा को भी शांति प्रदान करने वाली वो मां ही है। वही माता तन का निर्माण करती है, वही माता मन का निर्माण करती है और वही माता आत्मा का कल्याण करती है। ऐसे मां के विषय में, ऐसे मातृशक्ति के विषय में, ऐसे जगतजननी पराम्बा भगवती के विषय में हमें निस्संदेह जानने का प्रयास करना चाहिए। जिनसे सारी सृष्टि है, जिनसे हमारा जीवन है और अंत में जिनकी गोद में हमें समा जाना है, उनके विषय में जानना आवश्यक है। जो उनसे अनभिज्ञ है वो उनकी कृपा से लाभान्वित नहीं हो सकता, और जो उनसे परिपूर्ण है वो निस्संदेह उनकी कृपा से लाभान्वित होता है। सो हम सबका सौभाग्य है, सौभाग्य ही नहीं परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि चैत्र मास की पावन नवरात्रि की वेला में जब सारा संसार मां की उपासना में तल्लीन है, जब सब शुद्ध सात्विक जीवन शैली अपना करके मां की आराधना करते हैं, मातृशक्ति का
भजन करते हैं, माँ को भजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। वो माता जिनका ध्यान स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी निरंतर करते हैं, जिनकी शक्ति से ये त्रिदेव भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, जिनकी शक्ति से सृष्टि का कण कण संचालित हो रहा है। ऐसी मातृ सत्ता के विषय में सुनना, ऐसी मातृ सत्ता के विषय में चिंतन करना, अध्ययन करना, सुनाना, सब कुछ जो उस मातृ सत्ता से जुड़ा हुआ है वो सब अपने आप में परम सौभाग्यशाली है, परम परम सौभाग्यशाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम सभी आज इस पावन क्रम से जुड़ रहे हैं तो निस्संदेह ही हमारे किसी अत्यंत पावन पुनीत, अत्यंत प्राचीन किसी विशेष पुण्य का अभ्युदय है, जो आज हमें स्वयं सृष्टि का आधार, स्वयं पराम्बा भगवती जिसने सारे ब्रह्मांड को जन्म दिया है, जो सारी सृष्टि का प्रसव करने वाली हैं, ऐसी मातृशक्ति के विषय में हम सबको कुछ सुनने, कुछ जानने का संयोग मिल रहा है। श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य से शुभारंभ हम करें और उसके प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, जिसमें श्री सूत जी ने ऋषियों के प्रति श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण के महिमा का कथन किया है, और वो सर्वप्रथम मां की चरण वंदना करते हैं। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदं खिलम् क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरि गिरिशा राधितालं करोतु। बड़ा ही सुंदर भाव इस पवित्र श्लोक का है, जिसे स्वयं सूत जी संपन्न करते हैं कि जगत के सृष्टि कार्य में जो उत्पत्ति रूपा है, जो रक्षा कार्य में पालन शक्ति रूपा है, जो संहार कार्य में रौद्र रूपा है, जो संपूर्ण विश्व प्रपंच जिनके लिए क्रीड़ा स्थल है, जो परा पश्यंती मध्यमा तथा वैखरी वाणी में अभिव्यक्त होती हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा निरंतर आराधित हैं, वे प्रसन्न चित्त वाली देवी भगवती मेरी वाणी को अलंकृत करें, मेरी वाणी को परिशुद्ध करें, मेरी वाणी को पवित्र बनाएं। और वागीशा के रूप में, मां सरस्वती के रूप में वो जगदम्बा वाणी का परिष्कार करती हैं, वाणी को प्रभावकारी बनाती हैं, वाणी को पवित्र बनाती हैं। ऐसी मां सरस्वती के स्वरूप में उसी जगदम्बा का भाव भरा पूजन हम सभी करें। पुनः मां से प्रार्थना, जिस प्रकार सूत जी ने किया, हम सभी अपने भाव में, अपने शब्दों में मां को पुकारें, अपनी वाणी को पवित्र और परिष्कृत करने का भाव करें, अपने मन, अपने चित्त को सुंदर स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी। शिव कल्याणी मातु भवानी, शिव कल्याणी मातु भवानी, जय 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 हे वीणा
जय 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 हे वीणा पाणी। सब भावपूर्वक तालियां बजाइए और एक ही प्रार्थना करिए कि हे माँ, हमारे मन, हमारे अंतःकरण, हमारी वाणी को शुद्ध करें, पवित्र करें। सत सुरों की तू महारानी, सत सुरों की तू महारानी। वेदों ने भी महिमा न जानी, वेदों ने भी महिमा न जानी। सप्त सुरों की तू महारानी, सप्त सुरों की तू महारानी। वेदों ने भी महिमा न जानी, वेदों ने भी महिमा न जानी। जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी। एक साथ तालियां बजाइए भावपूर्वक, आनंद आएगा। आज सुरों के दीप जला दे, आज सुरों के दीप जला दे। जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी। आज सुरों के दीप जला दे, आज सुरों के दीप जला दे। रोम रोम संगीत जगा दे, रोम रोम संगीत जगा दे। आज सुरों के दीप जला दे, आज सुरों के दीप जला दे। रोम रोम संगीत जगा दे, रोम रोम संगीत जगा दे। जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी। बोलत घुंघरू बाजे पयलिया, बोलत घुंघरू बाजे पयलिया। झूम रही है सारी नगरिया,
रही है सारी नगरिया। बोलत घुंघरू बाज पयलिया, बोलत घुंघरू बाज पयलिया, बोलत घुंघरू बाज पयलिया, बोलत घुंघरू बाज पयलिया। झूम रही है सारी नगरिया, झूम रही है सारी नगरिया। जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी। शिव कल्याणी मातु भवानी, शिव कल्याणी मातु भवानी। जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी। बोलिए सरस्वती मैया की जय। एक बार सभी ऋषियों ने सूत जी से बहुत श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना की कि हे सूत जी, आप भगवान वेदव्यास जी के शिष्य हैं, आप दीर्घजीवी हैं, आपने हम लोगों को नाना प्रकार की पुण्य प्रदायिनी मनोहारिणी कथाएं बार बार सुनाई है, सुनाते रहते हैं। भगवान विष्णु के विषय में सर्व पाप विनाशक परम पवित्र एवं उनके समस्त अवतारों की कथाओं से आपने हम सबको आनंदित किया है। हमने आपके मुखार बिंदु से भगवान शिव के भी अलौकिक चरित्र तथा भस्म एवं रुद्राक्ष के ऐतिहासिक महात्म्य का आनंद पाया। हम लोग आपसे अब ऐसी परम पावन कथा सुनना चाहते हैं जो बिना प्रयास के इस कलिकाल में मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष दोनों प्रदान करने में पूर्ण रूपेण सहायक हो। दोनों भोग भी मिल जाए और मोक्ष भी मिल जाए। ये बड़ी विचित्र बात है। जो व्यक्ति भोगों में फंसा रहता है उसे मुक्ति का भान कहाँ रहता है, पर जो मुक्ति के लिए लालायित रहता है उसे भोगों की कामना नहीं होती। पर यहाँ विचित्र बात है, यहाँ वो ऋषि मुनि कहते हैं कि भुक्ति मुक्ति प्रदम नृणाम नायासेन सर्वशः। मुझे भुक्ति मिल जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए, भोग भी मिल जाए और मोक्ष भी मिल जाए, यानी भौतिक संपदाएं भी मिल जाएं और आध्यात्मिक विभूतियां भी मिल जाएं, दोनों मिल जाए। क्या ये दोनों संभव है एक साथ? विचार करिए। जिसने भोगों में अपने आप को लगाया क्या वो मोक्ष को पाया? और जिसने मोक्ष की कामना की क्या उसने भोगों की तरफ ध्यान लगाया? लेकिन वास्तव में ये संभव है? आप विचार तो करके देखिए। महाराज दशरथ के जीवन में भुक्ति मुक्ति दोनों है। उनके जीवन में ऐश्वर्य है, वैभव है, विलास सब है, पर उनके जीवन में मोक्ष भी है, श्रेष्ठता भी है, उनके जीवन में पवित्रता भी है। ऐसा अद्भुत जीवन महाराज जनक का जीवन देखा जाए तो महाराज जनक का जीवन एक राजा का जीवन है, पर राजा का जीवन होते हुए भी जनक विदेह कहलाते हैं। उनके जीवन में भोग ऐश्वर्य भी है, पर वो उनसे परे हैं और मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं, मुक्ति को प्राप्त करने वाले हैं। आपने ऐसा बहुत लोगों को देखा होगा कि जो बहुत अमीर, बहुत पैसे वाले हैं, पर उनमें सद्गुणों की खान है,
उनमें बड़ी विनम्रता है, उनमें बड़ी शालीनता है, उनमें बड़ी दिव्यता है। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में झांक करके देखा जाए, उनका जीवन एक तपस्वी का जीवन है, फिर भी उनके जीवन में किसी भी सुख सुविधा का अभाव नहीं है। जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं करा दी, इतने बड़े निर्माण करा दिए, जो सभी जगत के स्वामी हैं, जो तीनों लोकों के आराध्य हैं, ऐसा जीवन उन्होंने जी करके दिखाया। तो साथियों, भुक्ति और मुक्ति यानी जीवन में दरिद्रता भी ना हो और जीवन में आध्यात्मिक अनुभूतियां भी हो, दोनों ही सुख मिल जाए, ऐसा जीवन इस कलिकाल में कैसे संभव हो सकता है, ये हमें जानना है। दोनों की अति न हो, इतना जीवन में भोग विलास भी न बढ़ जाए कि हम माँ को ही भूल जाएं, भगवान को ही भूल जाएं, और इतनी भक्ति भी ना बढ़ जाए, इतना अध्यात्म में रुचि भी ना बढ़ जाए कि हम समाज, परिवार, संसार से, अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएं और बाद में पीछे पछताना पड़े। इसलिए यहाँ ऋषियों ने प्रार्थना की है कि हमें ऐसा ज्ञान प्रदान कर दीजिए, हमें ऐसी कथा सुना दीजिए जिसमें हमें मुक्ति भी मिल जाए, जिसमें हमें भक्ति भी मिल जाए, भोग भी मिल जाए। जब उनकी ये प्रार्थना सुनी है सूत जी ने, तो सूत जी कहते हैं कि तावत गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन् श्रूयते सम्यक् देवी भागवतं नरैः। कहते हैं समस्त तीर्थ, समस्त पुराण और समस्त व्रत तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत का सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेता। मनुष्यों के लिए पाप रूपी अरण्य वन तभी दुखदाई और कंटकमय है जब तक वो श्रीमद् देवी भागवत रूपी परशु को अपने जीवन में उपलब्ध नहीं करा लेता। ऋषिगण कहते हैं कि हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, आप हमें ये बताइए कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कैसा है, इसके श्रवण की विधि क्या है, इस पुराण को कितने दिनों में सुनना चाहिए, इसके पूजन का विधान क्या है, प्राचीन काल में किन किन लोगों ने इस पुराण को सुना और उनकी कौन कौन सी मनोकामनाएं इससे पूर्ण हुई। आप कृपया हमें इसका ज्ञान प्रदान करें। उनकी प्रार्थना को सुनकर के सूत जी ने कहा, विष्णोरंशो मुनिर्जातः सत्यवत्यां पराशरात् विभज्य वेदांश्चतुरः शिष्यानध्यापयत् पुरा। प्राचीन काल में पराशर ऋषि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से विष्णु के अंश स्वरूप मुनि व्यास उत्पन्न हुए, जिन्होंने वेदों को 4 भागों में प्रकाशित किया, अपने शिष्यों को पढ़ाया और उन वेद के ज्ञान से न जाने कितनों का उद्धार हुआ। पर देश काल परिस्थिति के कारण पतितों, ब्राह्मणाधमों, वेदाध्ययन के अनाधिकारियों, स्त्रियों तथा दूषित बुद्धि वालों, इन सब मनुष्यों को धर्म का ज्ञान कैसे हो, इस पर वेद व्यास जी ने अपने मन में विचार किया और विचार करने के पश्चात उन्होंने 18 पुराणों की रचना भी की एवं महाभारत का प्रणयन कर मुझे सर्वप्रथम यानी सबसे पहले सूत जी को ही उन्होंने ये 18 पुराण और महाभारत का श्रवण लाभ पहुंचाया। उन 18 पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाला, यानी भगवती की उपासना करके जीवन में सुख और समृद्धि तथा भगवती की उपासना करके जीवन में शांति और सद्गति दोनों की प्राप्ति संभव है। जहां सुख होता है
वहां प्रायः शांति का अभाव होता है। जहां समृद्धि होती है वहां प्रायः सद्गति का अभाव होता है। जहां सद्गति होती है वहां समृद्धि देखने को नहीं मिलती। जहां शांति होती है वहां कदाचित सुख सुविधाओं का प्रायः अभाव ही देखने को मिलता है। पर एकमात्र श्रीमद् देवी भागवत ऐसा है जहां सुख भी है तो शांति की भी अनुभूति होगी। जहां समृद्धि की प्राप्ति होगी मां की आराधना से तो वहां सद्गति का भी मार्ग प्रशस्त होगा। यह देवी भागवत की विशेषता है। अन्य पुराणों की अपेक्षा यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण इसीलिए विशेष है। इस देवी भागवत महापुराण को जो भोग एवं मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला है, भगवान वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को यह पुराण स्वयं सुनाया है। और इस पुराण का श्रवण करने के पश्चात स्वयं जन्मेजय ने नवाह यज्ञ के संपूर्ण हो जाने पर एवं इस नवरात्र के अनुष्ठान और श्रीमद् देवी भागवत का पारायण करने के पश्चात इसके प्रभाव से राजा परीक्षित को उसी समय दिव्य रूप धारण करके मां भवानी, मां जगत जननी का दिव्य लोक और उस लोक में सालोक्य मुक्ति की प्राप्ति हुई, ऐसा सूत जी ने बताया। भागवत सुनकर के महाराज परीक्षित समस्त पाप ताप संताप से मुक्त हो गए, पर उनको सालोक्य मुक्ति की प्राप्ति श्रीमद् देवी भागवत से हुई है। देवी का धाम उन्हें प्राप्त हुआ और महाराज परीक्षित मुक्त हो गए। इसलिए देवी भागवत अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। यह देवी भागवत न केवल भुक्ति मुक्ति अपितु देवी भागवतम नामम धर्म कामार्थ मोक्षदम, समस्त धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इसमें वेद व्यास जी ने लिखा है कि दिन मर्धम तदर्थम वा मुहूर्तम क्षणमेव वा ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गति क्वचित। इसका आशय है कि पूरे दिन अथवा दिन के आधे समय तक अथवा चौथाई समय तक अथवा मुहूर्त भर अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। निस्संदेह केवल एक बार जो श्रीमद् देवी भागवत का विधिवत श्रवण कर ले उसे समस्त यज्ञों तीर्थों तथा दान आदि शुभ कर्मों का जो फल प्राप्त होना चाहिए वह सब उसे सहज ही प्राप्त हो जाता है। सुनने मात्र से सुन लिया और श्रवण करने मात्र से ये सारी उपलब्धियां मिल जाएंगी, बात ऐसी नहीं है। केवल श्रवण करने से यहाँ पर जो आशय है उसे समझने की आवश्यकता है। सुनने का तात्पर्य क्या है? जैसे माँ ने अपने बच्चे से डांट करके कुछ कहा तो जब माँ कहती है तो बच्चे के कान तो खुले ही रहते हैं। कान खुले हैं तो स्वाभाविक है वो सुन तो लेगा ही, सुनने में तो कोई दोष है नहीं। माँ ने कह दिया कि ये काम मत कर, सो सुन तो लिया उसने, पर बात मानी नहीं। और बात नहीं मानी वो काम बार बार वो करता जाए, गलत काम। तो माँ ने कहा था इसलिए उसके कान भी खुले थे, उसने सुना भी उनकी बातों को, पर उनकी बातों को उसने माना नहीं। तो माना नहीं तो फिर माँ कहती क्या है? माँ कहती है कि बार बार मैं तुमसे कह रही हूं और तुम सुन नहीं रहे हो। जबकि वो सुन रहा है फिर भी माँ यही कहती है कि हम तुमको बार बार समझा रहे हैं, तुम सुन नहीं रहे हो। क्यों नहीं सुन रहे हो? उसका सुनना माना कब जाएगा? उसका सुनना तभी माना जाएगा कि जब उसने माँ की बात को सुन करके वैसा अपने आचरण में उतारना प्रारंभ कर देता है। जब तक वो अपने आचरण में उतारना प्रारंभ न करे तब तक उसका सुनना कभी भी सार्थक नहीं हो सकता। उसका सुनना भैया व्यर्थ ही चला जाता है। इसलिए बार बार वो माँ कहती है कि मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूं, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। उसी प्रकार यहाँ भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि केवल श्रवण मात्र से, तो श्रवण मात्र का तात्पर्य ही हो गया कि सुनकर के अपने आचरण में जो उतार ले, अपने भीतर जो धारण कर ले, अपने भीतर जो विकसित कर ले,
वास्तव में उसी का कल्याण हो सकता है, वास्तव में उसी को इसका लाभ मिल सकता है। अन्यथा तो सुनते सब लोग हैं। अभी सुन लिया कि देवी की आराधना करनी चाहिए, अपने वाणी को पवित्र रखना चाहिए, अपने वाणी को परिष्कृत करना चाहिए। अब यहाँ सुन तो सबने लिया, पर लाभ अब किसको मिलेगा ये विचार करिए। ये सुन तो लिया कि वाणी को पवित्र करने के लिए हम प्रार्थना करें, वाणी को परिष्कृत करने के लिए हम प्रार्थना करें। ये जान तो लिया कि माँ के भजन से वाणी पवित्र होगी, माँ के गुणगान से वाणी पवित्र होगी। हमने भजन भी गा लिया, गुणगान भी कर लिया, उसके प्रभाव से वाणी पवित्र भी हो गई। यहाँ ये बात हमने सुन ली, पर कथा सुन करके हम अपने घर गए और घर जाकर के ऐसी परिस्थितियां बनी कि इसी वाणी से फिर गाली गलौज प्रारंभ हो गया। और जब प्रारंभ हो गया तो जितना सुना था सब व्यर्थ हो गया। अब कोई व्यक्ति उसे गाली देते हुए सुने तो वो यही कहेगा कि देवी भागवत महापुराण में तुमने सुना नहीं क्या कहा गया। और यहाँ ये कहा जा रहा है जो सुन ले उसका जीवन बदल जाए। और पर जब जैसे ही आपने अब शब्द बोले वैसे ही ये सिद्ध हो जाएगा कि आपने सुना नहीं। क्यों? क्योंकि कान भले ही आपके सुन लें, पर जब तक वो बात मन तक न पहुंचे, हृदय तक न पहुंचे, तब तक उसका कोई लाभ मिलने वाला है क्या? कोई लाभ मिलने वाला है। इसलिए साथियों, सुनने का मतलब केवल सुन भर लेना ही नहीं, सुनने का मतलब उसे अपने हृदय तक उतार लेना, उसे अपने आचरण में अच्छे से ढाल लेना। मुझे एक बड़ी प्यारी कथा आती है समझ में। एक बार गुरुजी ने गुरुकुल में अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान की और गुरुजी ने क्या कहा कि हमेशा ध्यान रहे ईश्वर तुम्हें देख रहा है। यदि तुम ऐसा ध्यान रखोगे तो कभी भी कोई तुच्छ कर्म नहीं कर पाओगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? किसको किसको समझ में आ रहा है हाथ उठाइए जरा। हाँ, बस बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया, किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है बताओ भाई जरा। जिसको ना समझ में आए वो हाथ उठावे। अच्छा, अब ईमानदारी से बताना किसको किसको समझ में आ रहा है, वो लोग हाथ उठाइए जल्दी से, जिसको जिसको समझ में आ रहा है। हाँ, बीच में अभी ये कौन बैठे हैं भैया इन्होंने हाथ नहीं उठाया? चलिए, बहुत अच्छा। तो मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ। गुरुजी ने अपने शिष्यों को ये बता दिया। क्या बता दिया? कि भगवान सब जगह हैं। जो ऐसा ध्यान रखेगा कि ईश्वर हमें हमेशा देख रहा है, वो वास्तव में कभी गलत कार्य कर नहीं पाएगा। गुरुजी की शिक्षा पूरी हो गई। उन्होंने बहुत अच्छे से सुनाया और सारे शिष्यों ने बहुत अच्छे से सुना। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि अब हम वृद्ध हो गए हैं, अब हमारी आयु पूरी हो गई है, हम अपने आश्रम का उत्तरदायित्व अपने किसी एक शिष्य को देना चाहते हैं। और न केवल अपने आश्रम की जिम्मेदारी, अपनी कन्या का विवाह भी उसी शिष्य से हम करना चाहते हैं। पर हम पहले परीक्षा लेंगे, उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो जाएगा उसी से अपनी कन्या का विवाह करके उसे अपने आश्रम को सौंप देंगे। परीक्षा के लिए गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने परीक्षा के लिए कहा कि हमें शिष्यों से बहुत सारी वस्तु और सामग्री चाहिए, पर वो वस्तु और सामग्री चोरी की होनी चाहिए। लोग हमारे शिष्यों की चतुराई की थाह तभी लगेगी जब वो किसी के घर से सामान चुरा करके ले आएंगे। जो जितना अधिक चोरी करके ले आएगा उसे हम उतना ही श्रेष्ठ मानेंगे, क्योंकि वो उतना ही बुद्धिमान होगा, उतना ही प्रतिभावान होगा, उतना ही प्रखर होगा। सत्य बोलना आसान है, लेकिन झूठ बोलने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। ईमानदारी से जीवन जीना आसान है, लेकिन चोरी करने के लिए आदमी को सदैव चौकन्ना रहना पड़ता है। ईमानदार व्यक्ति आंख मूंद करके जीवन जी ले, पर चोरी करने वाले व्यक्ति को कहां शांति मिल पाती है? बेचारा कितना मेहनत करता है। ईमानदार व्यक्ति तो दिन में मेहनत करता है, चोरी करने वाले को रात भर जगना पड़ता है। ईमानदार व्यक्ति के लिए तो दरवाजा खुला रहता है, चोरी करने वाले चोर के लिए तो दरवाजा ही बंद रहता है, दीवार तोड़ के जाना पड़ता है, फिर भी वो चोरी करता है। कितनी मेहनत का काम है। रात रात भर जग करके कहीं कोई देख न ले, कहीं कोई पकड़ न ले, इसके लिए। और वो ईमानदार व्यक्ति बड़ा सज्जन सा होगा, सरल सा होगा, पर चोर तो हथियार भी रखे रहते हैं कि कहीं पकड़ा जाए तो उपयोग करने में काम आएगा। तो आप बताओ, ईमानदारी में आसानी है कि चोरी करने में?
स्वाभाविक है, ईमानदारी में आसानी है, इसीलिए गुरुजी ने ईमानदारी की परीक्षा नहीं ली है, बोले सब ईमानदार बन जाएंगे। लेकिन हमें तो वो शिष्य चाहिए जो अधिक चालाक, चतुर, प्रतिभावान हो, तेज हो और सबकी नजरों से बचने की जिसमें सामर्थ्य हो, वो चोरी करना जानता हो, तो वो ज्यादा ही बुद्धिमान होगा। इसलिए जो जितना अधिक चोरी करके ले आएगा हम उससे उतना ही प्रसन्न होंगे। पर हमारी एक शर्त ये है कि तुम चोरी करो पर ध्यान रखना कि तुम्हें कोई पकड़ने ना पाए, पकड़ना तो दूर, तुम्हें कोई देखने भी ना पाए। अगर किसी ने तुमको देख लिया तो फिर तुम्हारी चोरी बेकार हो जाएगी, तुम्हें फिर हम अपनी कन्या से विवाह नहीं करने देंगे और आश्रम की जिम्मेदारी भी नहीं देंगे। सारे शिष्य खुशी के मारे झूम गए, सबने गुरुजी की कन्या की ओर देखा, बोले आज तो हमारा विवाह निश्चित है, हमसे बड़ा चोर इस धरती पर और कौन होगा। और सारे लोग गांव में घुस गए। उस दिन तो भैया गांव पर शामत आने वाली थी, एक भी न घर बचा, एक भी न गली बची, न एक सामान बचा, सारा गांव लुट गया। सवेरे गांव में तबाही मच गई और सारे शिष्य अपने अपने चोरी के सामान को लाकर के गुरुजी के चरणों में समर्पित करते चले गए। अब जिसने जितना अधिक सामान चुराया वो उतना ही अकड़ करके अपनी चोरी का प्रदर्शन करता, यानी चोरी भी की तो उस चोरी का प्रदर्शन एकदम ईमानदारी से, सत्य वचन गुरुदेव हमने एसी चुरा लिया, कूलर चुरा लिया, हमने गाड़ियां चुरा ली, ये देखिए हम आपके लिए जेवर चुरा के ले आए, एक बड़ा सुंदर कमंडल आपके लिए मिल गया, और ये हम एक राजगद्दी चुरा करके ले आए हैं, आप आज से इस पर बैठेंगे। और गुरुजी सबकी चोरी देख करके एकदम आनंदित हो रहे थे, चेहरा चमकने लगा, आंखें चमकने लगी कि वाह वाह हमने कैसे प्रतिभावान और बुद्धिमान और चालाक शिष्यों को पढ़ा लिखा करके तैयार किया है। आज पूरा गांव रो रहा होगा हमारे शिष्यों की कलाकृति देख करके। एक चेला उनका बेचारा पीछे खड़ा था, एकदम उदास, एकदम निराश। गुरुजी ने उसको बुलाया, क्यों भाई तुझे कुछ चोरी का माल नहीं मिला? उसने गुरुजी के चरणों में सिर रख दिया, क्षमा मांगने लगा, गुरुदेव क्षमा करिए, हम चोरी करने में सफल नहीं हो पाए। उन्होंने कहा क्यों भाई क्या बात है? उसने कहा आपने एक शर्त रखी थी कि कोई देखने वाला ना हो तभी चोरी करना। मैं हर जगह गया पर हर जगह मुझे हमेशा दो लोग देखने वाले मिले और मैं उनसे पीछा ना छुड़ा सका। बोले कौन दो लोग? बोले जहां कहीं भी मैं चोरी करने जाता वहां मुझे एक तो भगवान हमेशा देखता है, क्योंकि आपने ही कहा था कि ईश्वर हमेशा ध्यान से देखता है, जो इस बात का ध्यान रखे वो कभी तुच्छ कार्य नहीं कर सकता। तो जब वो हमेशा देख रहा है तो फिर हम कैसे कह दें कि हमसे चोरी करते समय किसी ने देखा नहीं। और जैसे वो ईश्वर हमें देख रहा है वैसे ही चोरी करते हुए हमारी आंखें भी तो हमें देख रही हैं। इन दो से मैं पीछा छुड़ा नहीं पाया, इसलिए मैं कुछ भी चुरा कर आपके चरणों में समर्पित न कर सका। अगर मैं इनसे पीछा छुड़ा लेता तो मैं अवश्य चोरी कर पाता, इसलिए गुरुदेव क्षमा करें। गुरुजी के आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने आसन से उठ करके अपने उस शिष्य को अपने हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके जोर जोर से विलाप करने लगे। गुरुजी ने कहा कि मेरा तो हृदय बैठा जा रहा था इन चोर उचक्कों को देख करके, पर तुमने ये सिद्ध कर दिया कि मेरी शिक्षा में दोष नहीं था, दोष इनके पात्रता में है। वास्तव में मैं ऐसे ही शिष्य की तलाश कर रहा था जिसमें इतनी निष्ठा हो, जो मेरी बातों को सुने और सुन करके अपने हृदय में उतारे। तो सुना तो सबने था कि गुरुजी ये कह रहे हैं कि ईश्वर सबको देखता है, जो इस बात को ध्यान में रखे वो कभी तुच्छ कर्म कर नहीं सकता। सुन तो सबने लिया था, लेकिन वो आचरण में उतरा किसके? केवल उसी एक शिष्य के आचरण में उतरा जिसने चोरी करने में अपने आप को असमर्थ पाया। तो क्या कहा जाए, बाकी लोगों ने सुना कि नहीं सुना? और फिर इसने सुना, किसने ज्यादा सुना? तो जिसने ज्यादा सुना वह ज्यादा अपने जीवन में उतार सका, और जो जीवन में उतार सका वही अपने गुरु का आशीर्वाद पा सका, वही उनकी कन्या से विवाह कर सका, वही उनके आश्रम का नायक बन सका। बाकी सारे शिष्य दर दर के ठोकरें खाते रहे। गांव वाले भी आए, उन शिष्यों को पकड़ पकड़ करके पीट पीट करके अपना सामान छुड़ा करके ले गए, और गुरुजी ने उन सब शिष्यों को अपने आश्रम से निकाल दिया। सुनी थी गई बातें तो ये भी थी। तो अब हम इस पंडाल में आवे और आकर के हम भी सुन तो लें कि भैया देवी भागवत में ये सुना, वो सुना, ये जाना, ये सुना, और फिर घर जा करके बस उन शिष्यों की भांति चोरी चमारी, गाली गलौज, मार पीट, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, इन सब में फिर से लग जाएं। और फिर हम ये कहें कि महाराज आपने तो कहा था कि देवी भागवत एक बार जो सुन ले उसके जीवन के सारे पाप ताप संताप मिट जाते हैं, उसे सारे यज्ञ कर्मों का फल मिल जाता है, उसे सारे दान और तीर्थों का पुण्य मिल जाता है। या तो आपने गलत सुनाया, ठीक से सुनाया नहीं, हमको फिर से सुनाइए, तब तो भैया हम हाथ जोड़ लेंगे कि ना ना भैया
एक बार सुनाने पे तो इतना समस्या झेलना पड़ रहा है, कभी साउंड उठा के यहाँ करना पड़ रहा है, कभी वहां करना पड़ रहा है, कभी पानी के डर से आदमी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी टेंट उड़ रहा है, कभी माइक बिगड़ रहा है। तो इतनी नौटंकी करने के बाद तब जाके तो एक बार, और वो भी जैसे तैसे सुनने को मिल रहा है। आदमी कैसे बैठा है, न व्यवस्थित हम लोग बैठ पाए हैं, न व्यवस्थित सारी साज सज्जा कर पाए हैं, लेकिन अनुष्ठान का संकल्प है, महत्व है अपने ज्ञान यज्ञ का, सो उसे तो प्रारंभ करना ही था। तो नाना प्रकार के प्रपंच करने के बाद तो शुरू हो रहा है। अब आप ये कह दीजिए कि फिर से सुना दीजिए, हमको लाभ नहीं मिला, तो हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि हम सुना तो देंगे, लेकिन लाभ तब भी नहीं मिलेगा जब तक सुनी गई बातों को अपने जीवन में उतारा। ये जानते सबसे बड़ा भजन ही यही है कि हम अपनी आदतों को, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को सुंदर बना लें, श्रेष्ठ बना लें। बात समझ में आ रही है ना? बहुत प्यारी पंक्ति है, आपने सुना होगा। आदत बुरी सुधार लो, अरे बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार। दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती। दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती। समता का अंजनांजलो, समता का अंजनांजलो। बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। सुधार लो, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो। बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार लो। कटुता मनों से त्याग दो, मीठे वचन कहो। 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 वाणी का स्वर सुधार लो, वाणी का स्वर सुधार लो। बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो।
बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो। बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो। हरिओम हरिओम। तो साथियों, तभी मिलने वाला है जब अपनी आदतों में सुधार आ जाए, अपनी वाणी और अपने चिंतन का परिष्कार हो जाए, अपने व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। यदि हम अपने जीवन की किसी एक भी बुराई का त्याग इस नवरात्रि में करने में समर्थ हो गए, सक्षम हो गए, तो आप ये जान लीजिए कि आपके जीवन में देवी माँ की कृपा बरसने लगेगी। आप निस्संदेह लाभान्वित होने लगेंगे। जो इस भाव से सुनता है देवी भागवत कि हम सुनकर अपने जीवन में उतार कर अपने आचरण को शुद्ध पवित्र करेंगे, वही माँ भवानी की अनुकंपा का अधिकारी होता है। आश्विने मधुमासे वा तपो मासे शुचौ तथा, चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषात् फलदायकम्। आश्विन मास, चैत्र मास, माघ मास तथा आषाढ़ मास, इन महीनों के चारों नवरात्रों में इस पुराण का श्रवण विशेष रूप से फल प्रदान करने वाला है, ये जान लीजिए। और हम सब भाग्यशाली हैं कि हम लोग चैत्र नवरात्रि से इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। जो कलुषित हृदय वाले पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही और वेदों की निंदा करने वाले हैं, जो हिंसा में रत रहने वाले हैं, जो नास्तिक हैं, वे भी इस कलयुग में नवाह यज्ञ अनुष्ठान से पवित्र हो जाते हैं, अपने जीवन के दुर्गुणों से मुक्त हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं, तथा न गंगा न गया न काशी, न नैमिषमनो मथुरा न पुष्करम, पुनाति सद्यो बदरी वनमनो, यथा हि देवी मख एष विप्राह। कहते हैं कि हे विप्रों, गया, गंगा, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर तथा बद्रिकारण्य भी मनुष्यों को उतना शीघ्र पवित्र नहीं कर पाते जितना कि श्रीमद् देवी भागवत का यह नवाह यज्ञ लोगों को पवित्र कर देता है। इतनी महिमा इसकी यहाँ बताई गई है सूत जी के द्वारा। कहते हैं, इसी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के श्रवण से वसुदेव जी ने प्रसेन को खोजने के लिए गए हुए और बहुत समय तक न लौटे हुए अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को प्राप्त करके प्रसन्न हुए थे। इतना प्रभाव देवी भागवत का है। जब ये बात सूत जी ने कही, तब ऋषियों ने प्रश्न किया, वसुदेवो महाभागः कथम पुत्रम वाप्तवान। हे सूत जी, एक बात बताइए कि वसुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार प्राप्त किया और किसने उनको देवी भागवत सुनाया, किस विधि से उन्होंने सुना, श्रवण किया, ये हमें विस्तार से बताइए। तब सूत जी ने कहा कि भोजवंशी
सत्राजित नाम का एक व्यक्ति द्वारिका में निवास करता था। उसके मन में एक बात ये आई कि सब लोग द्वारिकाधीश को भगवान समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सोने का महल है। अगर हमें भी इतना अधिक सोना मिल जाए तो हमें भी लोग भगवान समझने लगेंगे, हमारी भी जय जयकार करने लगेंगे। अब देखो ये कितनी बड़ी विडंबना है। दो चीजें हैं, एक तो भगवान है स्वयं द्वारिका में ही, वो चाहे तो भगवान का ही अनुसरण करके भगवान जैसा बन सकता है, लेकिन वो भगवान के शरण में जाने की बजाय वो भगवान के ऐश्वर्य की शरण में जाना चाहता है। एक तो परमात्मा है, एक तो भगवान, और दूसरे उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी। बहुत कम लोग होते हैं जिनको भगवान से नाता जोड़ना होता है, बाकी अधिकतम लोग तो ऐसे ही हैं जिनको माता लक्ष्मी से ही नाता जोड़ना रहता है। पैसा आ जाए, धन आ जाए, समृद्धि आ जाए, महल आ जाए, यही तो सब चाहते हैं। सत्राजित ने भी यही चाहा। भगवान को वो नहीं चाहता, भगवान की पत्नी लक्ष्मी को चाहता है। भला कोई अपनी पत्नी किसी को दे सकता है क्या? लेकिन उसे तो भैया धन चाहिए, उसे तो स्वर्ण चाहिए। सो उसने एक बार स्वर्ण की कामना से भगवान सूर्य की उपासना की, और सूर्य उपासना का क्रम उसने संपन्न किया तो सूर्य देव ने प्रसन्न होकर के उसे एक श्यमंतक मणि प्रदान की। उस मणि की विशेषता थी, क्या विशेषता थी? उस मणि की विशेषता ये थी कि पूजा कर लेने के पश्चात प्रतिदिन वह मणि 8 भर स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करती थी। 8 भर, सोचिए 8 भर किसको कहते हैं? कितने का हो जाएगा 8 भर? हो एक भर में 99 ग्राम सोना आता है। 99 नहीं, 96। अब ऐसा लिखा है कि 8 भर में 763 किलोग्राम स्वर्ण मुद्रा। विचार करके देखिए, 700 से अधिक किलो सोना उस मणि से प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। सबको ये बात पता चली, सबको ये बात पता चली तो भगवान कृष्ण ने उस व्यक्ति को बुलाया और भगवान कृष्ण ने कहा कि भैया सुनो, ऐसा है कि तुम्हें इस मणि से जितना सोना मिलता है तुम सोना ले जाना, लेकिन ये मणि किसी गलत आदमी के हाथ न लग जाए, इसलिए इस मणि को तुम राज्य में रखवा दो, इसकी सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि कोई चोर इसे छीन न ले, कोई डकैत तुमसे इसको छीन न ले, तुम्हारे पीछे न कोई पड़ जाए। जिसके पास माल अधिक होता है उसके तो दुनिया पीछे ही पड़ जाती है। उसे लगा कि भगवान कृष्ण चतुर तो है ही है, बचपन में माखन चुराया, अब हमारी मणि के पीछे पड़ गए हैं। ये सोचते हैं कि इनको भय है कि कहीं हमसे ज्यादा अमीर न हो जाए। अब बताओ, क्या अमीरी में कोई भगवान से आगे हो सकता है क्या? सोचने की बात है। सत्राजित ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और सभा से उठ करके चला आया। सत्राजित के भाई थे प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ने कहा कि भैया आप बहुत सीधे सरल आदमी हैं, कोई भी व्यक्ति आपको डरा धमका करके ले लेगा, एक बार ये मणि हमको दे दीजिए, हम गले में धारण कर पूरी द्वारिका में घूम लेंगे, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी आपकी ओर देखने की। अच्छा, वो घोड़े पर बैठा घूमते घूमते द्वारिका से बाहर जंगल की ओर चला गया। तो मणि यानी रत्न, रत्न सबको तो सूट करता नहीं है। उसने पहन तो लिया, एक शेर जंगल में मिला, शेर ने उसको मार के खा लिया और मणि को अपने दांतों में दबाकर ले जाने लगा। मणि का ऐसा प्रकाश फैला कि वहीं एक गुफा में जामवंत जी रहते थे। उन्होंने शेर को मार करके मणि छीन ली और मणि छीन करके जाकर अपने बच्चे को मणि प्रदान कर दी। अब सत्राजित बड़ा उदास, बड़ा निराश। सत्राजित ने सोचा कि हमारा भाई वापस लौट कर नहीं आया, लगता है श्री कृष्ण ने ही हमारे भाई को मरवा दिया और मणि धीरे से छीन ली। ये बात उसने अपनी पत्नी से कही। पत्नी ने कहा सच में ऐसा? सत्राजित ने कहा धीरे बोलो, हम केवल अनुमान लगा रहे हैं, प्रमाण इसका नहीं है, और सुनो किसी से कहना मत। अब तो वो बेचारी अपने मन में बात दबाए रखे, पर औरतों का ऐसा दिव्य स्वभाव होता है कि किसी भी बात को वो अपने भीतर ज्यादा देर तक दबा नहीं सकती। एक उनकी सहेली आई
और सहेली ने आकर के कहा कि क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। तो उसने कहा नहीं नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है, बस ऐसे थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है। सहेली ने कहा कि देखो हमें बेवकूफ न बनाओ, हम तुम्हें अपने मन की सारी बात बताते हैं और तुम जो है, अच्छा माताएं जब बात निकलवाना हो तो कैसे कैसे संकल्प करा लेती हैं, एकदम साफ कह देती हैं कि तुम्हें हमारा मरा मुंह देखना पड़ेगा अगर तुमने नहीं बताया तो। अब लो, सीधे जीने मरने की बात। अब इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं ना, तो वो सोचे कि अंदर बचा करके रखने से अच्छा है कि हम इसको बता दें, मर मुरा गई बेचारी तो वो भी कलंक एक और लगेगा। तो उसने कहा कि अच्छा सुनो, किसी से कहना मत, प्रमाण तो नहीं है पर ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने ऐसा कर दिया है। अब हर सहेली को उसकी सहेली बहुत विश्वसनीय लगती है कि सुनो तुम हमारी बहुत खास हो, किसी से कहना मत। जैसे वो उसकी खास है वैसे उसका भी तो कोई खास होगा। खास है, खास तो सब होते हैं, आम कोई होता नहीं है को भैया। और इस साल आम का पता नहीं क्या परिणाम होगा, भगवान जाने। बारिश हो गई है, सारा बौर झड़ चुका होगा, पता नहीं आम मिलेगा कि नहीं। खास है, खास मिलेगा बस ये जान लीजिए। तो सबके कोई ना कोई खास होते हैं और सब अपने खास को यही कहते हैं कि किसी से मत कहना। बस धीरे धीरे बात पूरी द्वारिका में फैल गई और बात भगवान कृष्ण तक पहुंची। भगवान कृष्ण ने कहा कि ये तो बड़ा गजब हो गया, हमने लेना एक न देना दो है, न कुछ मिलना न जुलना और बदनामी अलग से। भगवान ने सबको बुलाया, उनने कहा कि भैया देखो हमने ली नहीं है, हाँ हम अपनी कीर्ति जो कलंकित हो रही है उसके लिए हम अवश्य प्रमाण देंगे। आखिर मणि गई तो कहाँ गई? पता चला प्रसेनजीत लेके गया था जंगल में, शोध किया गया, कुछ दूरी पर प्रसेनजीत का घोड़ा मरा हुआ मिला, कुछ दूरी पर उसके वस्त्र आदि खून से रंजित मिले, आगे जाकर के देखा तो शेर भी रंजित मिला। गुफा के द्वार पर भगवान ने सबको बाहर छोड़ दिया और भगवान ने कहा कि जब तक हम गुफा में हैं तब तक कोई अंदर नहीं आएगा, हम बाहर स्वयं आएंगे। अंदर गुफा में भगवान गए तो देखा कि एक बच्चा मणि खेल रहा है। भगवान को देख करके बच्चा जोर से चिल्लाने लगा, अपने पिताजी को पुकारने लगा। जामवंत जी दौड़ करके आए। अब जामवंत जी ने किसी अपरिचित व्यक्ति को अपनी गुफा में देखा तो न हाल न चाल न दंड न प्रणाम न पूछा कि कौन है, कहां से आए, किस काम के लिए आए। पहुंचते ही पहले दनादन मारना शुरू कर दिया और भगवान ने भी दनादन मारना शुरू कर दिया। गजब का युद्ध हुआ। देवी भागवत में लिखा है कि 27 दिनों तक लगातार 27 दिन 27 रात ऐसा भयंकर युद्ध हुआ, ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि पूछिए मत। जामवंत जी सोचने लगे कि कौन है भैया जिसे हम पराजित नहीं कर पा रहे हैं, हमें तो केवल भगवान श्री राम ही पराजित कर सकते हैं, दूसरा और कोई हमें युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। ऐसे बलशाली जामवंत से 27 दिनों तक लगातार ये लड़ने वाला व्यक्ति है कौन? कुछ पूछते तब तक भगवान ने अपने मन में संकल्प किया कि अब बहुत हो गया खेल, अब जो है इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। और भगवान ने मुष्टिका प्रहार इतना भयंकर किया जामवंत की छाती पर कि एकदम नस नस ढीली हो गई जामवंत की और जामवंत अचेत होकर के जमीन पर गिर पड़े। सांस लेते नहीं बन रहा था। मन में सोचने लगे कि अब मरे कि तब मरे। अब स्पष्ट है जो 27 दिनों तक हमसे युद्ध करता रहा हो, एक ही प्रहार में हमें मूर्छित कर देने वाला हो, ये कोई और हो ही नहीं सकता सिवा रघुनंदन के। जामवंत हाथ जोड़ करके प्रभु का ध्यान करने लगे। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान से जामवंत ने कहा कि प्रभु आप इतने समय बाद त्रेता युग में आपसे भेंट हुई और द्वापर युग में आप दर्शन दे रहे हैं, मैंने आपकी आवभगत नहीं की, आपकी खातरदारी नहीं की। भगवान कह रहे हैं 27 दिन से यही तो कर रहे थे, अब अभी मन न भरा हो तो और कर लो। जामवंत जी शर्म से झुक गए, कहने लगे प्रभु हमसे बहुत त्रुटि हो गई, आप दीनानाथ हैं, भक्तवत्सल हैं, क्षमा कर दीजिए। वो भगवान को पहचान गए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, बोले ये मणि हमें लेने आए हैं अपने कलंक को धोने के लिए। मणि तो प्रदान की और उन्होंने कहा कि मणि तो प्रभु हम आपको देंगे नहीं, हम तो आपसे प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं कि हमारी 2 अभिलाषाएं शेष थी, 2 में से एक तो आपने पूरी कर दी, एक अभिलाषा और शेष है। भगवान ने कहा कि पहले जो पूरी कर दी वो बताओ, हमें पता ही नहीं है हमने क्या पूरी कर दी।
उनने कहा अभिलाषा प्रभु हमारी यही थी कि जब रावण से आपका युद्ध हुआ तो हम मन से युद्ध कर नहीं पाए। भगवान ने कहा क्यों? बोले अब वो छोटे मोटे राक्षसों से हम युद्ध करके अपनी बेइज्जती समझ रहे थे। ये सब राक्षस इनको उठा उठा कर तुम ऐसे ही फेंक देते। एक ही बार तो युद्ध हो पाया केवल मेघनाद से, वो भी क्यों? क्योंकि सारे राक्षस तो ऐसे ही मर रहे थे, सब आपके बाणों से कट कट के गिर रहे थे। एक मेघनाद ही था जिसने लक्ष्मण जी को अचेत कर दिया। तब हमें लगा कि ये वास्तव में कोई वीर है, इसलिए हमने मेघनाद को लड़कारा और मेघनाद ने हमें बुढ़ा समझ करके अपमानित किया। और प्रभु आप तो जानते ही हैं कि हम सब सहन कर सकते हैं, हमें कोई बूढ़ा कह दे ये बात हमें सहन नहीं होती। जब बूढ़े को बूढ़ा कह दिया जाए तो उसे और चिढ़ होती है ना। अंधे को अंधा कह दो, लंगड़े को लंगड़ा कह दो, तुम खराब तो लगेगा ही। इसलिए उसने हमें बूढ़ा कहा, आ गया क्रोध। उसने हम पर भी शक्ति का प्रहार किया, पर हमने बाएं हाथ से उसी शक्ति को पकड़कर उल्टा ही उसके ऊपर फेंका। वो अचेत हुआ, उसके पांव पकड़कर हमने ऐसे घुमा घुमा करके फेंके हैं कि वो सीधे रावण के कक्ष में, रावण के सामने जाकर के गिरा। तब से मेघनाद दोबारा दिखाई नहीं पड़ा। बूढ़ा बहुत खतरनाक है, वो ये मान करके आया नहीं, हमारे भीतर की भूख बनी रह गई। रावण भी वीर था, हमने सोचा रावण से दो चार हाथ करेंगे, लेकिन आपने रावण का वध कर दिया। फिर हमारे मन में आया कि अब तो युद्ध की भूख अभी रह गई है, प्रभु आपसे ही युद्ध हो जाता। भगवान ने कहा कि स्वामी और सेवक की मर्यादा है, हम आपसे कैसे युद्ध कर सकते हैं। इसलिए और उम्र में आप बड़े भी हैं तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अगले जन्म में जब हम आएंगे तो आपके युद्ध की इच्छा पूरी करेंगे। और जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु 27 दिनों तक आपने ऐसा आव भगत किया हमारा कि अब युद्ध की इच्छा हमें लगता है कि कभी होने वाली नहीं है। एक इच्छा और मात्र शेष रह गई है। कौन सी? वो इच्छा शेष ये रह गई है कि आपने महाराज जनक को प्रणाम करके एक बार कहा था कि आप हमारे धर्म पिता हैं, और महाराज जनक ने आपको प्रेम से अपने हृदय से लगा लिया था। महाराज जनक की भाव दशा को देखकर मन में यह भाव आया था कि ऐसा अगर संभव हो पाता कि मैं भी आपका ससुर होता तो फिर मुझे भी महाराज जनक जैसा आनंद प्राप्त होता। अब यही इच्छा केवल शेष रह गई है। मैं अपनी पुत्री जामवंती के लिए वर की तलाश कर रहा हूँ, खोज रहा हूँ। आपसे श्रेष्ठ वर कौन मिलेगा? हमें अपना संबंधी रिश्तेदार बना लीजिए, हमारी कन्या से विवाह कर लीजिए। भगवान ने जामवंती माता से विवाह कर लिया और दहेज में श्यमंतक मणि जामवंत जी ने प्रदान कर दी। वो मणि लेकर के भगवान जाएं, उसके पहले पूरे द्वारिका में कोलाहल मच गया। 27 दिन 28 दिन बीत गया और भगवान वापस नहीं आए। और जो लोग गुफा के बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे वो सब द्वारिका वापस चले गए। सारी द्वारिका में दुख का वातावरण बन गया। वसुदेव देवकी चिंतित हो गए अपने पुत्र कृष्ण को लेकर के। उतने में ही देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद ने कहा वसुदेव जी आप बेवजह चिंता करते हैं, वो तो नारायण हैं। वसुदेव ने कहा कि नारायण आपके लिए होंगे, वो हमारा पुत्र है। पुत्र की चिंता पिता को होगी नहीं तो किसको होगी? आप कोई उपाय बताइए। देवर्षि नारद ने कहा कि उपाय तो एक ही है, सर्वोत्तम है। और वो क्या है? वो ये है कि आप पराम्बा भगवती की शरण में जाएं, उनका आराधन करें, उनकी सेवा करें और नवान यज्ञ पारायण करें। आप श्रीमद् देवी भागवत का संकल्प करें। ऐसा सुना जब वसुदेव जी ने तो वसुदेव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा आपसे श्रेष्ठ आचार्य कौन मिलेगा? देवर्षि नारद ने ही श्रीमद् देवी भागवत का संकल्प कराया। 9 दिन तक वसुदेव देवकी को देवी भागवत की कथा सुनाई और जैसे ही कथा के यज्ञ की पूर्णाहुति हुई वैसे ही भगवान मणि और जामवती माता को लेकर के वहां आ गए। ये तो भगवान की लीला थी। सबने यही जाना कि साक्षात भवानी की अनुकंपा हुई। जो यज्ञ की पूर्णाहुति पर ही कृष्ण स्वस्थ वापस आ गए और एक नहीं 2 होकर के वापस आए और श्यमंतक मणि भी साथ में लाए। अब तो भैया सारे द्वारिका में उत्सव होने लगा, आनंद होने लगा। सब अम्बे मैया की जय जयकार करने लगे कि हे माता आपकी कृपा से, आपकी अनुकंपा से वसुदेव जी को उनका पुत्र वापस मिल गया। आनंद आ गया। इसलिए आप इसी तरह अपना अनुग्रह बनाए रखना। और सब जय जयकार अम्बे मैया की करने लगे। बोलिए भवानी मैया की जय। श्रद्धा पूर्वक सबने मां को प्रणाम किया। श्यमंतक मणि
भगवान ने सत्राजित को वापस कर दी, इसी मणि की वजह से कलंक लगा, अब हम इसको छुएंगे नहीं, वापस ले जाओ और आज के बाद आंख के सामने दिखाई मत पड़ना। जब मांगे थे तब दिए नहीं और लांछन ऊपर से लगा दिया तुमने। हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा तुरंत हटो यहाँ से, दिखना मत। अब तो वो बेचारा गया और पूरे द्वारिका में उसकी थू-थू होने लगी कि इसने द्वारिकाधीश को कलंकित कर दिया, चुराया अपने और अपने भाई को भेजा और उन्हें मृत्यु का लांछन लगा देता है। अब सब लोग सत्राजित को डाहने लगे, बेचारा निराश हो गया, भगवान के पास आया, प्रभु अब आप ही हमें बचा सकते हैं। सो सत्राजित ने भी अपनी पुत्री सत्यभामा से भगवान का विवाह पाणी ग्रहण संस्कार करा दिया और वो मणि भगवान को ही समर्पित कर दी। तब जाकर सत्राजित के जीवन का कष्ट मिटा। इस कहानी का बड़ा सुंदर आशय ये है कि जो भगवान को छोड़कर धन के पीछे भागता है उसके साथ क्या होता है, उसका परिणाम ही यही होता है कि वह परिवार खानदान समेत मारा जाता है। जैसे वो प्रसेनजीत उसका भाई मारा गया, उसको भी दुर्गति की प्राप्ति हुई, पर जब उसने धन का पीछा छोड़कर भगवान की शरण ली तो भगवान की कृपा से उसकी पुत्री का विवाह भी हो गया और उसके पास वो मणि भी आ गई। ऐसी ही यह देवी भागवत है, इसका प्रभाव है, देवी माँ की कृपा है कि देवी माँ की अनुकंपा से, देवी भागवत के प्रताप से जीव को भुक्ति और मुक्ति, भोग और मोक्ष यानी धन भी मिल गया और भगवान भी मिल गए, श्रीमंतक मणि भी मिल गई और भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा भी मिल गई। ऐसे श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण कर लेने मात्र से जीवन में सुख समृद्धि और शांति और सद्गति सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भोग भी मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा, भौतिकता भी मिलेगी, आध्यात्मिकता भी मिलेगी, योग भी मिलेगा, सब कुछ मिलता चला जाएगा और जीवन धन्य बन जाएगा माँ की कृपा से, है ना। माँ प्रेम से सुलाती भी है तो माँ डांट करके जगाती भी है। जगा देना ही अध्यात्म है, सुला देना ही भौतिकता है। इसलिए साथियों, भोग यानी सो जाना, सुलाने का भी माँ काम करती है, लोरी गा करके सुनाती है, और जगा देना यानी जागृत कर देना, आध्यात्मिक बना देना, जगाने का कार्य भी माता ही करती है। ऐसी पावन देवी भागवत की कथा श्रवण कर लेने वाला व्यक्ति अपने जीवन में भुक्ति मुक्ति, भोग और मोक्ष दोनों का लाभ प्राप्त कर लेता है और उसका जीवन धन्य बन जाता है। यहाँ पर लिखते हैं वेद व्यास भगवान की, हरिचरितमिदं यत् कीर्तितं दुर्यशोघ्नं पठति विमल भक्त्या शुद्ध चित्तः शृणोति स भवति सुखपूर्णः सर्वदा सिद्धकामो जगति च वपुषोऽन्ते मुक्तिमार्गं लभेच्च। जो मनुष्य निष्कपट भक्ति एवं शुद्ध हृदय से भगवान के इस विख्यात तथा कलंकनाशक चरित्र का पाठ और श्रवण करता है तथा देवी भागवत का अनुसरण करता है, वह पूर्ण रूपेण सुखी हो जाता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और वह मृत्यु के पश्चात मोक्ष पद को प्राप्त करता है। ऐसी सुंदर श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनकर के सबका जीवन धन्य बन जाता है। इस तरीके से महात्मा का हमने साथियों आपको एक प्रसंग सुनाया जो अत्यंत कल्याणकारी और अत्यंत मार्मिक भी था, अत्यंत प्रेरणास्पद भी था। अब मुख्य रूप से देवी भागवत की कथा का श्रवण लाभ माँ की ही इच्छा से हम लोग कल से प्रतिदिन नियम पूर्वक सुनना प्रारंभ करेंगे। और मौसम और वातावरण दोनों बड़ा विचित्र हो गया है। हम लोग तो जब घर से चले थे तब तो ये मान करके चले थे कि अब गर्मी आ गई, उसी हिसाब से वेशभूषा बनाकर चले, उसी हिसाब से परिधान लेकर चले। लेकिन आप लोगों को जब साल ओढ़कर देख रहे हैं तो हमें बड़ी जलन हो रही है। हाँ, लेकिन वो जलन शरीर को गर्मी तो हम अकड़ जाएंगे आज, इसका ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग भावपूर्वक माँ की आरती करके आज के सत्र को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल से आप यह मान करके चलिए
कि हम लोग एकदम 5:30 बजे हमारे संगीत के लोग एकदम आ जाएंगे और भजन प्रारंभ हो जाएगा और 5:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक कथा का लाभ आपको मिलेगा। अब आपके ऊपर है, या तो 5:30 बजे से पहले ही बना लीजिए भोजन इत्यादि, या फिर 9 बजे के बाद, इससे ज्यादा न इससे कम। तो सब अपना व्यवस्था बना लीजिएगा, हम आपको सूचित कर दे रहे हैं। और आज जो व्यवस्था में कमी रह गई है वो अभी कथा के बाद हम बता देंगे, और वही बताएंगे जो आपके करने लायक है। हम कुछ ऐसा भी नहीं बता देंगे कि आप कहेंगे कि महाराज बहुत मुश्किल है, हम थोड़ा सा सुव्यवस्थित कर देंगे चीजों को। तो अब बिना विघ्न के, ऐसा हमारा विश्वास है, हम माँ से प्रार्थना करते हैं कि बिना विघ्न के अब भाव पूर्वक हम सबका यह क्रम ज्ञान यज्ञ का संपन्न हो जाए। कल जो कथा नहीं हो पाई थी उसकी पूर्ति के लिए हम लोग या तो अलग से एक सत्र कर लेंगे, या फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा कथा का समय बढ़ा करके उसकी भरपाई कर लेंगे, या फिर 28 तारीख को जब कथा की पूर्णाहुति होगी सवेरे यज्ञ में, तो सवेरे यज्ञ में ही, यज्ञ 28 को है ना, तो सवेरे यज्ञ में ही हम 1-2 घंटे आपको कथा अवश्य सुना देंगे, जिससे कि प्रथम दिन का जो संयोग न बन पाया बरसात की वजह से, मौसम की वजह से, उसकी भरपाई हो जाए, तो आपका यह अनुष्ठान भी संपन्न हो जाएगा। अब सभी अपने स्थान पर भावपूर्वक खड़े हो जाएं, आरती की तैयारी। भैया आरती लेने गए हैं क्या? कल से इसकी व्यवस्था पहले ही बना लीजिएगा, है ना। आरती इत्यादि यहाँ देव मंच पर पहले से ही व्यवस्थित करके आप रख लेंगे, जिससे कि समय नष्ट न हो और सारा क्रम तरीके से संपन्न हो जाए। ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। सब भावपूर्वक तालियां बजाते हुए आरती का गायन करें। आरती जग नीचे से करना। आरती जग पावन पुराण की, आरती जग पावन पुराण की। मातृचरित्र विचित्र खान की, मातृचरित्र विचित्र खान की। देवी भागवत अतिशय सुंदर, परमहंस मुनि जन मन सुखकर। विमल ज्ञान रवि मोहति मीरहर, परम मधुर सुषमा वितान की। आरती यज्ञ पावन पुराण की, मातृचरित्र विचित्र खान की। कल कल्मष विष विषम निवारणी, युग
युगपत भोग सुयोग प्रसारिणी परमानंद सुधा विस्तारिणी सुमहौषध अज्ञान हान की आरती जग पावन पुराण की आरती जग पावन पुराण की संतत सकल सुमंगलदायिनी सन्मति सद्गति मुक्ति प्रदायिनी नूतन नित्य विभूति विधायिनी परम प्रभा पर तत्व ज्ञान की आदि शांति भ्रांति भय भंजनी पाप ताप माया मद गंजनी शुच सेवक मन मानस रंजनी लीला रस मधुमय विधान की आरती जग पावन पुराण की आरती जग पावन पुराण की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आचमन कर लीजिए और आचमन करके फिर सबको आरती दिखा दो। सब लोग आरती ले लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।